Good afternoon, Prashant, Mohit, Poonam. Good afternoon to all of you. Good afternoon, Vivek, Ashish, Abhishek. Good afternoon. Good afternoon, Deepchand. Good afternoon, Deepak, Deepu, Aditya. Good afternoon, Kushal, Ashraf. Anjali, good afternoon. Good afternoon, Shonu. चलिए, आई होप कि क्लियर होगा आपको। वॉइस क्लियर है मेरी? स्क्रीन आपको दिख रही है? कल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हुआ था, यही ना? गुड इवनिंग, दीपाली। वीडियो अगर आप देख लिया करो। सबसे पहला मेन इंस्ट्रक्शन, अगर किसी की क्लास छूट जाती है तो आप वीडियो अपलोड होता है, ठीक है? जहां पर आपको पहली वीडियो देखा था आपने, जब भी हमसे आप लेते हो वहीं पे सारी वीडियो अपलोड होती है। इसलिए आप जरूर जाकर वहां देख लिया करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है मुझे मैसेज कर दिया करिए, मैं आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो प्रॉब्लम एक क्लास में होगी। ठीक है, जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप ऐसा करिए। ओके। गुड आफ्टरनून शिव, रामायण, गुड इवनिंग। देखिए, इससे आदित्य, ये क्या कर रहे हो? अगर किसी मैंने मॉनिटर ऑन ऑफ नहीं किया था तो क्या कर रहे हो आप लोग? चलिए। देखिएगा, अभी तक हमने जो पढ़ाया है आपको, एक अलग टाइप का था, टाइप वन। मैंने बताया था ना आपसे, टाइप वन था। टाइप वन में आपने यहाँ पे देखा था डेसिमल टू नॉन डेसिमल, डेसिमल टू नॉन डेसिमल, ठीक है?
डेसिमल टू नॉन डेसिमल। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इट्स ओके, नो नो इट्स ओके, चलता ओके आदित्य, कोई बात नहीं। चलिए, अब यहाँ पे आपने देखा हुआ था डेसिमल टू नॉन डेसिमल में सबसे पहला यहाँ पे आपने पढ़ा था डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, ये सभी को क्लियर है। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी अभी मैं वीडियो आप जा करके देखिए, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा न्यू टॉपिक होगा तो उसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक। दूसरा यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, यहाँ 2 से डिवाइड करना था, यहाँ 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। थर्ड आपका है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, जो आपने कल पढ़ा हुआ था, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसका मतलब है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में 10 दिया होता है। क्या दिया होता है? स्टार्टिंग में आपको 10 दिया होता है, और इसके बाद आपको कन्वर्ट करना होता है, या तो 2 होता है, या तो 8 होता है, या तो 16 होता है। मतलब अगर स्टार्टिंग में अगर आपको 10 दिया है, तो आप अगर स्टार्ट में जो बेस है, अगर स्टार्ट में क्या है आप ऐसे दिमाग में रख लीजिए, अगर स्टार्ट में बेस क्या है 10 है, तो आपको डिवाइड रूल अप्लाई करना है। डिवाइड रूल क्या करना है आपको? अप्लाई करना है, ठीक है। और वो डिवाइड किससे करोगे? जो इंड में होगा, इंड बेस से डिवाइड किससे करोगे आप? इंड बेस से करोगे। जो भी 2 होगा 2 से करना है, 8 होगा 8 से करना है, 16 होगा तो 16 से करना है, ठीक है। ये चीजें ये आपने देखा हुआ था यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो आप वीडियो जाकर के देखो, सेम क्लास की वीडियो है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ पूछना होता है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। हो जाएगा ना ये यहाँ तक सभी का? अब जिसकी क्लास वगैरह छोटी हो, वीडियो वगैरह क्या करे अपना देख ले, उसके बाद भी आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, आप पूछिए। क्योंकि अगर एक भी क्लास आपने करी होगी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का, तब भी आपका हो जाएगा, तब भी ऑक्टल बाइनरी हो जाएगा, क्योंकि आप रूल वही है, रूल में कोई चेंजिंग नहीं है। चलिए आज का टॉपिक देखिएगा यहाँ पे। देखिए, आज का टॉपिक ये है कि बस आपको यहाँ पे क्या करना है, अब जो नंबर्स आपके होंगे वो पॉइंट में होंगे। इसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें दशमलव लगे होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें दशमलव लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। गुड आफ्टरनून पंकज। टाइप यही है, ठीक है, टाइप यही है, टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका हो चुका है, टाइप आपका यही है, ठीक है। टाइप क्या है? डेसिमल टू नॉन डेसिमल। हम डेसिमल टू बाइनरी की बात करने जा रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। मतलब अब हमारे पास जो नंबर आएगा उसमें दशमलव होंगे, ऐसे नंबर होगा, 0.25 होगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून निकिता। इसके बाद यहाँ पे क्या 7.45, ऐसे नंबर्स जिसमें क्या लगे हो, पॉइंट लगे हो, कोई कह रहा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे? इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कन्वर्ट करने यहाँ पे जा रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हो? समझ रहे हो? ये कैसा नंबर है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ये कैसा नंबर है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ऐसे नंबर, कोई बात नहीं, भी शुरू हो रहा है, अभी तो शुरू होने जा रहा है, ठीक है। ये तो पुराना मैंने बताया कि क्या पढ़े थे हम लोग कल तक। ओके पंकज। तो अगर कोई भी नंबर जिसमें दशमलव लगा होता है, क्या लगा होता है? दशमलव लगा होता है ना, ठीक है। ऐसे नंबर जिसमें क्या लगा होता है? दशमलव लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये ध्यान रखना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्हीं दशमलव वाले को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो पहला यहाँ पे है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। बस आज का नंबर क्या होगा? पॉइंट वाला नंबर होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा? दशमलव लगा होगा ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल 1। तो हम एक नंबर यहाँ पे ले रहे हैं 0.25। क्या है नंबर? 0.25, ठीक है।
और 0.25 बेस 10। ध्यान देना, अब हर नंबर में आप पॉइंट लगा होगा, ठीक है। और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, बेस 2 में करना है, मतलब बाइनरी में करना है। तो ऑपरेशन अभी तक जो आप करते थे डिवाइड, अब आप मल्टीप्लाई करने वाले हो। क्या करने वाले हो, मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी तक आप क्या करते थे, डिवाइड, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई। कैसे होगा, ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, तो कोई लेट नहीं हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना आप। चलिए, तो सबसे पहले इस नंबर को एज इट इज लिख लेना है, 0.25, ठीक है। और दो से डिवाइड नहीं बल्कि दो से मल्टीप्लाई करना है, दो से मल्टीप्लाई कर लिए। बताइए क्या आएगा, आप लोग बताइए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 0.50, यही मिलेगा ना। सभी को पता है, 0 पॉइंट लिखो, या जैसे 0.50, ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही आएगा 0.50। क्या आएगा, 0.50, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखना, आपका ये अपने तो लिख लिया आंसर आ गया 0.50। अब जो पॉइंट के लेफ्ट में होगा, ठीक है, जो पॉइंट के लेफ्ट में होगा, ये देखो, ये जो पॉइंट कहाँ है, लेफ्ट में, पॉइंट के ये पॉइंट रहा, पॉइंट के लेफ्ट में क्या है, 0 है। इसको एट जी आप लिख लोगे यहाँ पे, पॉइंट के लेफ्ट में जो होगा उसको क्या करना है, यहाँ पे राइट कर लेना, मतलब लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, ये आपका रिमेनिंग पार्ट है, ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट क्या है, 0.50, 0.50, ठीक है। ये रिमेनिंग पार्ट है, मतलब ऐसे बोल देना, पॉइंट के राइट साइड वाला, पॉइंट के राइट साइड वाला जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बताइए क्या आएगा, ये जीरो यहाँ लगा सकते हो आप, यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, क्योंकि पॉइंट के पहले हम जीरो को ऐड कर सकते हैं, मैथ का रूल है, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू, कोई मीनिंग नहीं होती, पढ़ते नहीं इसको, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पे 0.50, बट जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो आएगा 1.00, क्या आएगा, 1.00। सभी लोग समझते हो यहाँ पे क्या आएगा, 1.00। अब जिसको भी कोई प्रॉब्लम बता देना। बताओ यहाँ से क्या लिखा जाएगा, यहाँ से क्या लिखा जाएगा, 1। पॉइंट के लेफ्ट में क्या है, 1 है, तो यहाँ से हम 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 लिख दिया। इसके बाद अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे खुद ही जाकर देख लो कि रिमेनिंग पार्ट क्या है। रिमेनिंग पार्ट है 0.00, यही 00, क्या है, 0.00। और जब आपका 0.00 आ जाए, तब आपको यहीं पे अपने स्टेप को फिनिश करना है। क्या करना है, फिनिश करना, मतलब आपका रूल यहीं पे एंड हो जाए, मतलब स्टेप आपका यहीं पे एंड हो जाएगा। इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। कब, जब क्या आ जाए, 00 आ जाए। अच्छा, देखो 0.50 है, इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऐसे इसको मान लो, जिसको प्रॉब्लम हो रही है ऐसे मान लो। ओके, अगेन बता रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे पहला पहला क्या था, मैं यहाँ पे रफली समझा दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार फिर से सभी लोग ध्यान दो। यहाँ मैं समझा रहा हूँ, क्या है, 0.25, 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो ये 25 लिखा है कि नहीं लिखा है, बताओ, 25 लिखा है। 25 को 2 से गुणा करो तो क्या आएगा, 50 आएगा।
50 आएगा, 50 आएगा तो देखो दशमलव कितने पॉइंट पे लगा था, राइट से काउंट करो, 1 2, 2 पे दशमलव लगा था तो मैं 2 पे दशमलव लगा दिया। यहाँ पे जीरो लगाना कंपलसरी है, ठीक है, जीरो लगाया जाता है स्टार्टिंग में। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वहां लास्ट में जीरो बचना चाहिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आप बताओ, अब इसको आपने लिख लिया, जीरो को लिख लिया, ठीक है, जीरो को आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद ये रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, 0.50, क्या बचा, 0.50। अब ध्यान से सुनना निकिता, 0.50, ये इसको 50 मान लो, क्या मान लो, 50 मान लो, 2 से गुणा कर दो तो 100 होगा कि नहीं होगा। इसको अगर 50 मान रही हो तो क्या होगा, 100 होगा। अब 50 मतलब 0.50 था, इसको हमने 50 माना था, तो बताओ दो के बाद दशमलव लगाना कि नहीं लगाना, 2 डिजिट के बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। तो यहाँ देखो, 1 2 डिजिट, पहला जीरो दूसरा जीरो, 2 डिजिट, यहाँ पे क्या लगा दिया, दशमलव। तो बताइए 1.00 आएगा कि नहीं आएगा। क्यों निकिता, क्लियर है, अशरफ, हो जाएगा। अभी पहला एग्जाम्पल है तो इसलिए परेशान ना होइएगा आप लोग, ठीक है, पहला एग्जाम्पल है। ओके, चलिए, अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो बस आंसर लिखना बाकी है। आंसर कैसे लिखेंगे, हाँ सेकंड एग्जाम्पल करा रहा हूँ, परेशान ना होइए। आंसर कैसे लिखेंगे ध्यान देना, पहले आप आंसर तो लिख लें, ठीक है। देयर फोर यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.25, आप बेस 10 इक्वल टू, ध्यान से देखना, पहले इसको लिखना है ऊपर से टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है, पहले जीरो को लिखोगे फिर किसको लिखोगे, वन को लिखोगे, तो हमने जीरो लिख दिया और वन लिख दिया, इसी आर्डर में लिखना है, पहले जीरो को फिर वन को, ठीक। अब इसके बाद इसके पहले पॉइंट लगा देना, आप क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट में वैल्यू थी ना, इसलिए हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा बाद में, तो क्या आएगा, 0.01, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.01। अब क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही किसी को, अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसको पहले लिख लो आप, ठीक है। पहले इसको आप लिखिए एज इट इज, एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करिए, फिर जाके हर टाइप के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। पहले यहाँ पे 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 0.50 आएगा, लेफ्ट साइड वाले को लिख लेना है, जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, लेफ्ट साइड वाले को लिख लेना है। इसके बाद फिर जो बचा हुआ पार्ट है 0.50, फिर इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आएगा 1.00, फिर वन को लिख लेना है, जीरो जीरो बच गया, वहीं पे रुक जाओ, मतलब तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि जीरो ना आ जाए, ठीक है। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, ठीक है। और जहां भी मल्टीप्लीकेशन वगैरह में प्रॉब्लम आएगी तो बता देना आप लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो बता देना, मैं अलग से कर भी के दिखा दूंगा यहाँ पे आपको, ठीक है। चलिए, इसे इरेज करूं। ओके, यस दीपाली, दीपाली जल्दी बताइएगा आप। ओके, चलिए देखिएगा, सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पे। शिवांश,
शिवांश फोकस करो स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पे आप फोकस करो, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो इसलिए परेशान ना होइए। चलिए, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि आप जैसे एक नंबर है 0.625, 0.625, ये ध्यान देना, और बेस में 10 है, इसे कन्वर्ट करना है। मैं इसे बता रहा हूं, जिसको समझ में आ गया वो कर सकते हैं, बट मैं जिसको कोई प्रॉब्लम है एक बार और ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मैं कहूंगा ध्यान से देखिए, आप उसके बाद सॉल्व करिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल से, अभी मत करिए, एटलीस्ट एक और देख लीजिए आप। चलिए, मैंने कहा उस नंबर को लिखना है मुझे 625, ठीक। और यहां पर क्या है, सॉरी, इसको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मैं एक बार कर भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई में कर भी दे रहा हूँ कि अगर इसको मैं 625 मान लेता हूँ, जिसको दिक्कत हो रही है ना उसको 625 मान लो, और 2 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे करो आप, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4/5, 2 6 जा 12, ऐसा तो कर सकते हो ना सभी। इसके बाद दशमलव देखो कहाँ लगा है, 1 2 3 पॉइंट के बाद लगा है, तो 1 2 3 पॉइंट के बाद लगा दो यहाँ पे, तो आंसर क्या आ गया, 1.250। निकिता वेरी गुड। नहीं नहीं निकिता, 1.250 क्या आ रहा है, 1.250, वेरी वेरी गुड दीपक, गुड। ठीक है निकिता, समझ में आई बात, जूही गुड। तो 3 के बाद दशमलव लगाना है, तो क्या आएगा, 1.250। अब यहां से हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां से क्या लिखेंगे आप, यहां से 1 को लिख लेंगे, किसको लिखेंगे आप, 1 को, ठीक, वेरी गुड शिव गुड। साथ में बस करते रहिए, जहां पे प्रॉब्लम है वहीं पूछ लीजिए आप, जिससे कि मैं पूरा रिवाइज ना करना पड़े बार बार। ये रिमेनिंग पार्ट बताइए क्या है, रिमेनिंग पार्ट, ये जो बचा हुआ पार्ट है, यही तो है बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट। 0.250, 0.250, जीरो तो यहाँ लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। नो सोनाली, दीपू वेरी गुड। चलिए, 250 मान लो इसको, 250 मान लो, 250, 2 से मल्टीप्लाई करो, 500 आ जाएगा, कितना आएगा, 500 आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो निकिता, को जो भी हो, अमन वेरी गुड। 2, अब इसको जब दशमलव देखो, 1 2 3 के बाद लगा है, 1 2 3, यहाँ भी देखो 1 2 3, 3 के बाद यहाँ दशमलव, यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा, क्या समझे आप लोग, क्या आएगा, 0.0500, वेरी गुड। ठीक है, अब यहां से बताइए लेफ्ट साइड में क्या है, क्या लिखेंगे हम, जीरो, क्या लिखेंगे यहां से, जीरो, ठीक। समझ में आई हो आगे। अब रिमेनिंग पार्ट बताइए क्या है, रिमेनिंग पार्ट क्या है, 0.500, 0.500, तो यहाँ लिखोगे आप 0.500, जीरो यहाँ बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी सोनू वेरी गुड, अंजलि वेरी गुड। इंटू 2 करिए, इंटू क्या करेंगे आप, 2, प्रशांत गुड। तो क्या आएगा, और ऐसे समझ लो 500 तो नहीं 1000, तो 500 ऐसे मान लो इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 1000 आता है, आपको सभी को पता है। 3 के बाद दशमलव लगाओ, 3 डिजिट के बाद, 1 2 3, 1 पॉइंट, ओके निकिता गुड, अब समझ गए आप, 000। यहां से क्या लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1। अशरफ क्लियर है, 1, ठीक। अब बताइए आंसर क्या होगा, ये देखो 0 0 आ गया, रिमेनिंग पार्ट आ क्या आ गया, 0 0 आ गया, रिमेनिंग पार्ट क्या आ गया आपका यहाँ पे, 0 0 आ गया। पॉइंट मैंने बताया था, 0 0 0 आ जाए तो क्या करना, इसको आप लोग फिनिश कर देना, स्टॉप कर जाना, आगे स्टेप नहीं करना आपको। आंसर आप सभी लोगों ने बता दिया, वेरी गुड सोनाली, मयंक गुड, सभी का सही है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं 0.625, 0.625 आप बेस 10 इज जस्ट इक्वल टू 0.101 आप बेस 2, ठीक है, ये आपका रहा आंसर। ठीक है, गुड सी यू, वेरी गुड।
अब बताइए, समझ में आ गया सभी को? कोई बात नहीं पंकज, समझ में आ रहा ना, बस ये बताओ समझ में आ रहा, बाकी अपना कवर कर लेना उस चीज को। चलिए एक क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व करिए फिर। एग्जाम्पल 3, आपके पास यहाँ पे 0.125, 0.125 आप बेस 10, इसे कन्वर्ट करो आप लोग। ये मैं सबसे उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग कर लोगे, ठीक है, मुझे बताना ना पड़े। मैं रिवाइज तो लास्ट वेरीफाई करूंगा, बट बस आंसर को मैच कराने के लिए मुझे वेरीफाई कर। जी जी दीपाली, डेसिमल टू बाइनरी ही है। बस यहाँ पे अब पॉइंट वाला मैं करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, पॉइंट वाला जिसमें पॉइंट आता है। वेरी गुड दीपू, आदित्य गुड, अभिषेक वेरी गुड, जूही, जूही आंसर रिवर्स करो, रिवर्स लिख दिया क्या आपने? रामायण गुड, आदित्य वेरी गुड, सही है, दीपक वेरी गुड, आशीष, नहीं आशीष सही करो, अंजलि वेरी गुड, जूही सही है, विवेक वेरी गुड, विवेक, प्रशांत सही है, सोनू सही है, आशीष आपका गलत आ रहा है, आशीष गुप्ता गलत आ रहा है, अभिषेक सही है, आकाश आपका भी सही है, दीपाली ऐसा क्यों हो रहा है, 101 कैसे आ गया? नो दीपाली, रिवर्स में लिखो। शिव 1 2 कहाँ से आएगा शिव, 2 तो आ ही नहीं सकता, बाइनरी है ना यहाँ पे। चलिए सभी का यहाँ पे आ गया, 1 2 का सोनाली वेरी गुड। अब मैं वेरीफाई करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए 0 पॉइंट ना, अब मैं वेरीफाई यहाँ पे करा रहा हूँ, परेशान ना होइए आप लोग, ठीक। तो जिनका भी कहीं पे गलती हो, देखिए आपने किया सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो गलती कुछ रह जाती है कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। शुभम देख लीजिए, शुभम आशीष यादव देखिए आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, बस कहाँ गलती कर रहे हो उसको बस देखो, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। क्या आ गया यहाँ पे, 125 × 2। अब बताइए 125 × 2 करोगे तो क्या आएगा, 250 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ 250 आएगा कि नहीं आएगा? शिव आपका आंसर इसलिए ऐसे भी गलत मान लो आप कि 2 तो होता ही नहीं बाइनरी में, 2 कहां से आएगा? ये देखिए सभी को पता है 125 को 2 से 250 आएगा, 250 आएगा तो ऐसे आएगा 250, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया 250 आएगा, 3 के बाद दशमलव, 3 के बाद दशमलव लगा देना, ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। क्लियर? यहां से क्या लिखोगे आप, जीरो, क्या लिखोगे, जीरो। फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर रिमेनिंग पार्ट क्या है, 250, तो 0.250, जीरो यहाँ लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। × 2 करोगे तो क्या आएगा, वेरी गुड अशरफ, 0.500, 0.5, ये 250 है, 250 का 500 आएगा, 3 के बाद दशमलव है, 3 के बाद दशमलव लगा दो यहाँ पे, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर लिखना है आपको, ठीक है, पहले इसको लिखना है, ऊपर से नीचे लिखना है आंसर, आंसर हमेशा ऊपर से नीचे रहेगा, निकिता ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, जीरो को लिखोगे, फिर नेक्स्ट है, अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचा आपका यहाँ पे, तो
0.500, इसको 2 से करोगे तो आएगा 1.000। अब यहां से आप क्या लिखोगे? 1, क्या लिखोगे यहां से? 1। रिमेनिंग पार्ट क्या है? 0.000। अब रिमेनिंग पार्ट क्या आ गया? 0.000। ठीक। अब यहाँ पे आ गया तो फिनिश कर दोगे। अब क्या कर दोगे? आप फिनिश कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। और हमेशा टॉप टू बॉटम लिखना। ओके, तो क्या आ जाएगा? 0.125। अशरफ सही है, हो जाएगा। 125 लिखना। 0.001, बस वही लिखना है, उसके आगे पॉइंट लगा देना बस, और कुछ नहीं करना। हो गया सभी का? शुभम क्लियर हुआ कि नहीं? आशीष, ओके आशीष, वेरी गुड। हाँ शिव, समझ गए। तो कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए। नहीं, नीचे से नहीं दीपाली, इसमें आपको टॉप टू बॉटम लिखना है। ठीक है, इसके पहले जो डिवाइड करते थे उसमें अपोजिट लिखना था। जी जी दीपाली। एक लास्ट क्वेश्चन है सभी का, हो गया, आगे बढ़े इस टॉपिक का जो करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग, लास्ट है। चलिए देखिए। देखिए एग्जाम्पल 4 है। 0.75 आप बेस 10, इसे कन्वर्ट करिए सभी लोग, बाइनरी में करिए। वेरी गुड अभिषेक, गुड टू गुड। गुड अमन, वेरी गुड। रामायण गुड। प्रशांत वेरी गुड। दीपू सही है, गुड। विवेक वेरी गुड, वेरी गुड। विवेक आपने कल से ज्वाइन किया है ना? रियली टू गुड। आदित्य कुमार, आदित्य सिंह मौर्य, ये क्या है? आंसर गलत आ रहा, आदित्य सही करो। सोनू सही है, सही, सिर्फ आदित्य आपका ही गलत आया अभी तक। ओके विवेक, रियली टू गुड। बस आप पूरा वीडियो फॉलो कर लो, सब सही है। शिवांश वेरी गुड, शिव सही है। दीपक, दीपक ये क्या है? मल्टीप्लाई गलत कर रहे हो क्या आप लोग? दीपक और एक लोग ये और गलत है बस। वीडियो यहाँ मुझे मैसेज करना विवेक, ठीक है? विवेक मुझे क्या करना है, इस नंबर मैसेज करना, 8881188954। ये व्हाट्सअप करना इस पे, ठीक है? मैसेज करना। या फिर आईआईसीएस का यूट्यूब चैनल है, आईआईसीएस कॉलेज का, उस पे जाओगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी। फिलहाल मुझे मैसेज करना, मैं सेंड कर दूंगा। तो या तो सर्च कर सकते हो यहाँ से, होगा नंबर सिस्टम न्यू बैच। नंबर सिस्टम न्यू बैच के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसी में सब कुछ है। ठीक है, तो आपकी अभी तक जो भी वीडियोज वहां पे हैं वो मिल जाएंगी आपको।
मुझे मैसेज करना तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए वर्क। सही है अभिषेक, वेरी गुड। आशीष सही है। चलिए, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक, तो मैं यहाँ पे सॉल्व, कुछ नहीं करना, 2 स्टेप का ये क्वेश्चन ही है। कितने का? सिर्फ 2 स्टेप का है, ठीक है। कैसे देख लीजिए यहाँ पे आप, आपने 0.75 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 1.50। यहाँ से क्या लिखना है आपको? 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 लिखना है, ठीक है, यही तो लिखना है आपको, 1। इसके बाद क्या आ गया? रिमेनिंग पार्ट क्या है? 0.50, ठीक। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, क्या आ गया? 1.00। क्या लिखोगे यहाँ से आप? फिर से यही लिखोगे, 1। रिमेनिंग पार्ट क्या है? 0.00, ठीक। यही आएगा। यहाँ जैसे आएगा आप क्या करोगे? फिनिश करोगे। तो आंसर क्या आ गया? 0.11। 0.11 जिसका भी आया, सभी का लगभग आया हो, सही है, एक दो लोगों को छोड़ के सभी का आया है। 0.75। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कैसे हम वर्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ वेरिएशंस क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, क्योंकि हर एक के लास्ट में जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, जब जीरो ना आए तो क्या करें, क्योंकि आपको पता है कि आप एक नंबर ले लो, 0.39 कुछ भी ले लो, तो जीरो नहीं आएगा। तो फिर कैसे करेंगे वो केस, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। नहीं नहीं, 12 से 1 मेरी क्लास नहीं थी, कल है, टीटीएस में होती है 12 से 1, ठीक है, बस कल। थैंक यू, थैंक टू ऑल।